हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। टैरिफ वॉर के बीच भारत बना अमेरिका की आंखों का तारा। अमेरिका चीन को टैरिफ की दीवारों में जकड़ रहा है और भारत बन रहा है उसका सबसे भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर। ट्रंप के सहयोगी और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत व्यापार वार्ता में सबसे आगे है। टैरिफ अब बुरे लोगों के लिए है। चीन बना दुनिया की सबसे असंतुलित अर्थव्यवस्था। ट्रंप ने झोंक दी रणनीतिक ताकत। अमेरिका को टारगेट नहीं समझें। पिच पर अब भारत और जापान जैसे देशों के साथ साझेदारी का नया खेल शुरू हो चुका है। राहत की हवा भारत की तरफ बह रही है। नेक्स्ट खबर। मुंबई हमले के गुनहगार की वापसी। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर विशेष विमान की लैंडिंग हुई। राणा को सीधे एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वॉट कमांडोज और सीएपीएफ की सुरक्षा टीम भी तैनात है। उसे तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। अमेरिका ने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे सौंपा है। राणा ने पार्किंसन, बीमारी और प्रताड़ना के डर का हवाला देकर बचने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। राणा को अक्टूबर 2009 में शिकागो में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है। उसी ने हेडली को फर्जी दस्तावेजों और वीजा की सलाह दी। भारत आने पर उसका मेडिकल टेस्ट होगा और पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। एनएसए अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। नेक्स्ट खबर। चीन ने ट्रंप को सुनाया माओ का वीडियो, बोला, हम चाइनीज हैं, डरते नहीं। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर ने ले लिया है जंग का रूप। ट्रंप के 125% टैरिफ के जवाब में चीन ने उगला आग का गोला। चीनी विदेश मंत्रालय ने माओ जेडोंग का पुराना वीडियो जारी कर दी। खोली धमकी, कहा हम चाइनीज हैं और हम कभी नहीं डरते, कभी पीछे नहीं हटते। वीडियो में माओ जेडोंग बोले, चाहे अमेरिका के कितने भी राष्ट्रपति आए, लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत हमारी ना हो जाए। उधर ट्रंप पीछे नहीं हटे, बोले अमेरिका में लूट नहीं चलेगी, चीन को देना होगा जवाब। अब इस टैरिफ जंग ने बना दिया है एशिया से अमेरिका तक एक नई वैश्विक तनाव की लकीर। नेक्स्ट खबर। जेवलिन मिसाइल और ड्रोन से फटा पाकिस्तान। तालिबान के आतंकी अब पाकिस्तान की सेना पर जेवलिन मिसाइल और विस्फोटक ड्रोन की बारिश कर रहे हैं। अमेरिका से अफगानिस्तान में आई $2 लाख की टैंक किलर मिसाइल अब टीटीपी के हाथ लग चुकी है। तालिबान के पास 100 से ज्यादा जेवलिन मिसाइलें हैं जिनसे पाकिस्तान की पोस्टें उड़ाई जा सकती हैं। हाल ही में जारी वीडियो में टीटीपी आतंकी इस मिसाइल की ट्रेनिंग लेते दिखे, जबकि दूसरे वीडियो में ड्रोन से पाकिस्तानी सेना पर बम गिरते दिखाए गए। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है क्योंकि अब बंकर भी सुरक्षा कवच नहीं रहे। भारत के लिए भी यह खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि यही ड्रोन भारतीय सीमा में घुसकर हथियार और ड्रग्स गिरा रहे हैं। आने वाले समय में इनसे आतंकी बम भी गिरा सकते हैं। नेक्स्ट खबर। तहव्वुर राणा से कांपा पाकिस्तान। 26/11 के खूनी साजिश करता तहव्वुर राणा जैसे ही भारत पहुंचा, पाकिस्तान की रूह कांप उठी। पोल खुलने के डर से पाकिस्तान ने झट से राणा से पल्ला झाड़ दिया। पाक विदेश मंत्रालय ने उसे कनाडा का नागरिक बताकर कन्नी काट ली, लेकिन हकीकत यह है कि राणा पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का पालतू मोहरा रहा है। अब तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद राणा जल्द खोलेगा पाकिस्तान की साजिशों का कच्चा चिट्ठा। नेक्स्ट खबर। म्यांमार की आग में छलांग लगाने पहुंचा अमेरिका। अमेरिका ने म्यांमार के भीतर अपने इंटरेस्ट बचाने की तैयारी तेज कर दी है। ट्रंप प्रशासन के 3 बड़े अधिकारी 14 अप्रैल को बांग्लादेश पहुंचेंगे। ये सभी सीनियर अधिकारी मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकर उस जमान से मिलेंगे। म्यांमार में जल रही गृह युद्ध की आग और बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच अमेरिका बांग्लादेश को फ्रंट बनाकर म्यांमार में हस्तक्षेप करना चाहता है। अराकान आर्मी 3 टाउनशिप पर कब्जे के लिए कमर कस चुकी है। ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी म्यांमार नहीं बल्कि चीन के लिए सीधी चेतावनी है। यह वही इलाका है जहां चीन की मजबूत पकड़ अमेरिका को बेचैन कर रही है। अब ढाका बन गया है वॉशिंगटन की जंग का नया दरवाजा। नेक्स्ट खबर। हेडली को बचाकर क्या छुपा रहा अमेरिका। 26/11 का खूनी मोहरा तहव्वुर राणा भारत आ चुका है, लेकिन असली शिकारी डेविड हेडली अब भी अमेरिका की गोद में बैठा है। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने फोड़ डाला अमेरिका की चालबाजी का पर्दाफाश। कहा, हेडली दोहरे एजेंट के तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर भारत से उसकी पहचान छुपाई ताकि हेडली भारत में आता रहे और खुफिया जानकारी लीक करता रहे। पिल्लई बोले, अमेरिका सिर्फ अपने फायदे देखता है, बाकी सब मोहरा है।
अब भारत की अदालत में चलेगा राणा का ट्रायल, लेकिन हेडली की गद्दारी की फाइल पर अब भी अमेरिकी चुप्पी सबसे बड़ा राज बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, अपनी ही पार्टी में घिरे ट्रंप, खरबों डॉलर की कर कटौती पर बवाल। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी के सांसदों ने झटका दे दिया है। अमीरों को 2 खरब डॉलर की टैक्स छूट देने वाले बजट पर अमेरिकी संसद में वोटिंग टाल दी गई है। कई रिपब्लिकन सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं। डेमोक्रेट सांसदों ने चेतावनी दी है कि इससे स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पर कैंची चल सकती है। ट्रंप प्रशासन सीमा सुरक्षा और रक्षा खर्च बढ़ाने की योजना पर अड़ा है, लेकिन पार्टी में ही खलबली मच चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को करारा झटका, मैक्सिको और ब्राजील ने मिलाया हाथ। अमेरिका के टैरिफ वार का अब मिल रहा है जवाब। मैक्सिको और ब्राजील ने मिलकर बना ली है पलटवार की रणनीति। क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने ट्रंप की नीति को बताया हस्तक्षेप। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकतें अब एकता में हैं। व्यापारिक साझेदारी को मजबूत कर ट्रंप के टैरिफ को दे रही हैं खुली चुनौती। शिनबाम और लूला दा सिल्वा ने कहा, अब वक्त आ गया है एकजुट होने का। अब ट्रंप को मिल रहा है वैश्विक विरोध। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन पर चढ़े ट्रंप, टैरिफ का हथौड़ा गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। बोले कोई तो था जो ये करता। व्यापार असंतुलन को बताया खतरनाक, कहा चीन ने $1 ट्रिलियन कमाया, अब मेरी नीति ने सब पलट दिया। जो पलटवार करेगा उसे 2 गुना टैरिफ झेलना पड़ेगा। यूरोपीय संघ को भी चेताया, बोले अब अमेरिका को कोई नहीं चूसेगा, हर देश से होगा निष्पक्ष समझौता। ट्रंप बोले ये नीति अमेरिका को लंबी दूरी में फायदा देगी। नेक्स्ट खबर, पनामा ने अमेरिका को दिखाया आईना। पनामा ने अमेरिका की घुड़की पर लगा दी ब्रेक। सुरक्षा मंत्री फ्रैंक एब्रेगो ने साफ किया कि उनकी धरती पर नहीं बनेगा कोई अमेरिकी सैन्य अड्डा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के प्रस्ताव को पनामा ने ठुकराया, कहा हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। यह फैसला बना अमेरिका के लिए कूटनीतिक तमाचा। पनामा ने बता दिया अब छोटे देश भी झुकते नहीं। नेक्स्ट खबर, चीन ने अमेरिकी सफर पर बजा दी चेतावनी की घंटी। चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका जाने से पहले चेताया है। पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा हालत और तनावपूर्ण व्यापारिक रिश्ते यात्रा को खतरनाक बना सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को भी अमेरिका न जाने की सलाह दी है। वीजा और कानूनी पचड़ों का हवाला दिया गया है। उधर अमेरिका ने चीनी सामानों पर 125% टैरिफ ठोंका। जवाब में चीन ने अमेरिका के माल पर 84% शुल्क की घोषणा कर दी। अब यह टकराव जंग की दहलीज पर पहुंचता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत ने अफ्रीका को दिया चावल का तोहफा। भारत ने एक बार फिर दिखाई दिलदारी। अनाज संकट से जूझ रहे कैमरून को भेजी 10,000 मीट्रिक टन चावल की खेप। नहवा शेवा बंदरगाह से रवाना हुआ जहाज। विदेश मंत्रालय ने कहा यह सिर्फ मदद नहीं, वैश्विक दक्षिण के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अफ्रीका के साथ भारत की दोस्ती है अनमोल, भूख मिटाकर बनाई रिश्तों की मुनाई। दुनिया देख रही है भारत की इंसानियत और नेतृत्व की चमक। नेक्स्ट खबर, भारत का झटका, बांग्लादेश को लगा करारा झटका, अब दिया जवाब। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट समझौता तोड़कर बड़ा कदम उठाया है। अब बांग्लादेश भारत के रास्ते अपने सामान का निर्यात नहीं कर पाएगा। ये फैसला तब आया जब बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने चीन में भारत के पूर्वोत्तर को लेकर विवादित बयान दिया। भारत के इस फैसले से ढाका बौखलाया हुआ है, लेकिन वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश अब अपनी व्यवस्था से निपटेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की जमीन और बंदरगाह का रास्ता बंद होते ही बांग्लादेश की एक्सपोर्ट लागत बढ़ जाएगी। यूनुस सरकार अब दिखावे की बहादुरी दिखा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की तैयारियों के बीच यह भारत का बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। नेक्स्ट खबर, चीन के सैनिक अब रूस के लिए यूक्रेन में मोर्चा संभाल रहे। जेलेंस्की का दावा है कि रूस के लिए युद्ध में उतर चुके हैं चीन के 155 नागरिक। 2 को यूक्रेन ने जिंदा पकड़ा है। वायरल वीडियो में दोनों के हाथ बंधे दिखे। पकड़े गए लोगों के पास से बैंक कार्ड और पहचान पत्र मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क में चीनी सैनिकों से सीधी भिड़ंत हुई। चीन ने दावे को नकारते हुए खुद को तटस्थ बताया, लेकिन अमेरिका बोला यह तो चौंकाने वाला है। जेलेंस्की का आरोप है कि रूस सोशल मीडिया से चीनी नागरिकों की भर्ती कर रहा है और उन्हें पैसे के साथ रूसी नागरिकता भी दे रहा है। यह पूरी साजिश पुतिन के यूरोप में युद्ध फैलाने के प्लान का हिस्सा है। नेक्स्ट खबर,
सऊदी की जमीन, फिर उबली तेल और गैस की नदियां। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने पूर्वी इलाके में तेल और गैस के 14 नए भंडार खोज निकाले हैं। 6 क्षेत्रों और 2 जलाशयों से कुल 8,126 बैरल प्रतिदिन का तेल निकल रहा है। वहीं 2 क्षेत्रों और 4 जलाशयों से 80.5 मिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन प्राकृतिक गैस मिल रही है। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है। पहले नंबर पर है वेनेजुएला, लेकिन खेल में अब सऊदी का पासा पलट सकता है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस जल्द देगा फिलिस्तीन को आजादी की मान्यता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले महीनों में उनका देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह कोई दिखावटी फैसला नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की शांति के लिए जरूरी कदम होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2025 तक यह मान्यता दी जा सकती है। मैक्रो पहले भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन में रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के 143 देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अब फ्रांस भी इस कड़ी में शामिल होने को तैयार है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे ताकतवर देश अब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे सके हैं। नेक्स्ट खबर, इजराइल से जोड़कर बांग्लादेश में इंटरनेशनल ब्रांड्स पर टूटी आग की बरसात। बांग्लादेश में इजराइल विरोधी गुस्सा बेकाबू हो गया। फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरी भीड़ ने ढाका। सिलहट, चटगांव, खुलना जैसे शहरों में KFC, बाटा, प्यूमा जैसे शहरों में KFC, बाटा, प्यूमा, पिज्जा हट और डोमिनोज पर कहर बरपाया। अफवाह फैली कि ये कंपनियां इजराइल से जुड़ी हैं। शोरूमों में घुसकर की गई लूटपाट और तोड़फोड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैले। बाटा एक चेक रिपब्लिक की कंपनी है, प्यूमा जर्मन कंपनी है, KFC और डोमिनोज अमेरिकी ब्रांड्स हैं जिनका इजराइल से कोई सीधा रिश्ता नहीं, पर भीड़ ने इन्हें तबाह कर दिया। फेसबुक मार्केटप्लेस पर लूटे गए जूते बिकने लगे। बांग्लादेश निवेश सम्मेलन की तैयारी कर रहा था, मगर अफवाहों और आक्रोश ने उसके आर्थिक सपनों पर पत्थर मार दिए। नेक्स्ट खबर, जेट सेट नाइट क्लब बना कब्रगाह। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमिंगो में जेट सेट नाइट क्लब की छत ढहने से 184 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा उस वक्त हुआ जब मशहूर सिंगर रवि पेरेज परफॉर्म कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छत से पहले धूल गिरती दिखी और फिर पूरी छत भरभरा कर गिर गई। सिंगर रवि पेरेज और सैक्सोफोनिस्ट लुइस सोलिस की भी मौत हो गई। मोंटे क्रिस्टी प्रांत की गवर्नर नेल्सी क्रूज, जो नेल्सन क्रूज की बहन थीं, वह भी मलबे में फंसकर चल बसी। बेसबॉल स्टार ऑक्टेवियो डोटेल और टोनी एनरिक ब्लैंको कैब्रेरा की भी जान गई। 2 दिन बीतने के बाद भी मलबा हटाने का काम जारी है। नेक्स्ट खबर, इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू को दी कड़ी फटकार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिन बेट प्रमुख रोनेन बार को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। 11 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि 20 अप्रैल तक आपसी सहमति से समाधान निकाला जाए। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होंगी। अब रोनेन फिलहाल पद पर बने रहेंगे। नेतन्याहू ने विश्वास की कमी का हवाला देकर रोनेन को हटाने का प्रयास किया था। हमास के हमले और कतर गेट कांड के बाद नेतन्याहू और रोनेन के बीच तनाव बढ़ता चला गया है। नेक्स्ट खबर, रूस ने छोड़ी देशद्रोह की दोषी अमेरिकी महिला। $50 चंदा देने पर रूस में देशद्रोह की सजा काट रही अमेरिकी नागरिक कसेनिया को 12 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अबू धाबी में हुए सौदे के बाद रूस ने उसे छोड़ दिया है। अमेरिका ने बदले में रूस को सैन्य सामान तस्करी में पकड़े गए आर्थर पेत्रोव को सौंपा है। कसेनिया रूस अपनी दादी से मिलने आई थी, वहीं गिरफ्तार हुई। वह एक पूर्व बैले डांसर है और 2021 से अमेरिकी नागरिक है। उसके फोन में चैरिटी को फंडिंग का सबूत मिला था। यह सौदा अबू धाबी में हुआ, अमेरिका ने पुष्टि की। नेक्स्ट खबर, मेटा की मिलीभगत से अमेरिका की सुरक्षा पर वार। फेसबुक की पूर्व अधिकारी सारा विन विलियम्स ने सीनेट में मचाया धमाका। बोली, मेटा ने चीन के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को किया कमजोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े राज लीक किए, करोड़ों का कारोबार जमाने के लिए अमेरिका की जनता और संसद से बोला झूठ। किताब में किया खुलासा तो कंपनी ने चुप कराने की कोशिश की। मेटा पर बड़ा मुकदमा चल रहा है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अलग करने की हो रही तैयारी। नेक्स्ट खबर, ईरान पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। ईरान के परमाणु मंसूबों पर बरपा अमेरिकी कहर। ट्रेजरी विभाग ने 5 संस्थाओं और एक व्यक्ति पर लगाए कड़े प्रतिबंध। ओमान में वार्ता से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन ने दिखाई आक्रामकता। ट्रेजरी सचिव बोले, ईरान की परमाणु लालसा अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। ट्रंप ने चेताया था, अगर बातचीत विफल रही तो भुगतना पड़ेगा।
खौफनाक अंजाम। ईरान को लेकर फिर सुलगने लगा है पश्चिम एशिया का बारूद भरा मैदान। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दिल्ली में आज से शुरू हुआ वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की साझेदारी में आयोजित इस सम्मेलन में 3 दिन तक चलेंगे 40 से ज्यादा सत्र। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों और अवसरों पर होगी चर्चा। नेक्स्ट खबर, बंगाल में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा, 22 लोग किए गए गिरफ्तार। देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जबरदस्त प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। बंगाल में तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, बिहार और उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली की तबाही, 31 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लू का अलर्ट, 20 राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान देश भर में चर्चा का विषय। बोली, नरेंद्र मोदी संत हैं, देश सेवा को पूजा मानते हैं। अमित शाह जैसा बनना चाहती हूं, वही करते हैं जो कहते हैं, उनके सिद्धांतों को मानती हूं। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का भूख हड़ताल पर बैठना हुआ उग्र। पुलिस पर लाठीचार्ज और लात घूंसों से पीटने का आरोप। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी हुआ तेज। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, बंगाल में घुसपैठियों को बनाए जा रहे पहचान पत्र ममता बनर्जी को हटाने से सुलझ जाएगी घुसपैठ की समस्या। देश की सुरक्षा के लिए उठाया सख्त कदम। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। कहा, मानव दांत को खतरनाक हथियार नहीं माना जा सकता। महिला पर भाभी को काटने के आरोप में दर्ज एफआईआर को किया रद्द। न्यायालय ने महिला को दी राहत। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, पैक्ड फूड पर अब देना होगा चेतावनी लेबल। केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर नियम बनाने का आदेश। चीनी और हानिकारक फैट की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। नेक्स्ट खबर, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा खुलासा। बोले, माओवादी संगठनों से जुड़े कई समूह शहरी इलाकों में हो रहे हैं। सक्रिय सार्वजनिक सुरक्षा कानून को बताया बेहद जरूरी, आंतरिक सुरक्षा को बताया सर्वोपरि। नेक्स्ट खबर, मन से प्रमुख राज ठाकरे ने बैंकों को दी चेतावनी। कहा, बैंकों में मराठी भाषा में काम नहीं हुआ तो बिगड़ सकते हैं हालात। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को चिट्ठी में जताई नाराजगी। नियम नहीं मानने पर आंदोलन को बताया और तेज करने का इरादा। नेक्स्ट खबर, कुड़ी परवा रैली से लेकर चिट्ठी तक ठाकरे का मराठी प्रेम। बोले, जो लोग जानबूझकर मराठी नहीं बोलते उन्हें पड़ेगा थप्पड़। आरबीआई सर्कुलर का हवाला देते हुए 3 भाषा फार्मूले की मांग, मराठी को अनिवार्य बनाने पर अड़े ठाकरे। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का गर्व से भरा बयान। बोले, इंडिया पहले से ज्यादा भारत बन चुका है। जो परंपराएं पहले छूट गई थीं उन्हें फिर से मिल रहा है नया जीवन। भारतीय संस्कृति को बताया विश्व को दिशा देने वाली शक्ति। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर जताई गंभीर चिंता। बोले, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से भारत को गहरी पीड़ा। कहा, बांग्लादेश की भलाई भारत से अधिक कोई नहीं चाहता। भारत हमेशा खड़ा रहेगा अपने पड़ोसी के साथ। नेक्स्ट खबर, बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी एलिस ने अपने ही ससुराल वालों पर लगाया दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप। बोले, तेरी बुआ के पास बहुत पैसा है, फ्लैट और 50 लाख रुपए लेकर आ। मना करने पर की गई गाली गलौज और जान से मारने की धमकी। पति समेत 7 पर दर्ज हुई एफआईआर। नेक्स्ट खबर, सूचना के अधिकार कानून पर मंडरा रहा खतरा। विपक्षी सांसदों ने डीपीडीपी एक्ट की धारा 43 को बताया आरटीआई एक्ट को कमजोर करने वाला। याचिका पर किए हस्ताक्षर। संसद में फिर गरमाएगा मुद्दा। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, उभरती हुई तकनीकें बदल रही हैं युद्ध का पूरा स्वरूप। अब बिना गोली चलाए जीती जा रही हैं लड़ाइयां। आने वाला युद्ध होगा तकनीकी कौशल का इम्तिहान। नेक्स्ट खबर, पंचायत विकास सूचकांक में गुजरात और तेलंगाना ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश की 6593 पंचायतों ने भी किया शानदार प्रदर्शन। विकास की रेस में पंचायतें बनी रोल मॉडल। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा एक्शन। आतंकी संबंधों के चलते 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। अब तक कुल 70 कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। एलजी ने फिर दोहराया जीरो टॉलरेंस की नीति। नेक्स्ट खबर, वायरल होने की सनक ने पहुंचाया जेल। रेलवे ट्रैक के बीच लेटकर बनाया खतरनाक वीडियो। ऊपर से गुजरी ट्रेन, वीडियो हुआ वायरल। आरोपी पापुल अलोम बरभुइया असम के हैलाकांडी से गिरफ्तार। बोला, वीडियो एडिटेड था,
नेक्स्ट खबर, वायनाड में भूस्खलन से मची तबाही पर प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर सीधा हमला। बोली ऋण माफी न करके किया गया विश्वासघात, पीड़ित किसानों के दर्द को बताया राजनीति से ऊपर, केंद्र की चुप्पी पर उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऐलान, 12 पेज के प्रस्ताव में किए बड़े वादे, जातिगत जनगणना और अनुसूचित जनजाति सब प्लान पर केंद्र में कानून लाने का किया संकल्प, चुनावी रणनीति में मिला नया हथियार। नेक्स्ट खबर, बीमा के नाम पर मौतों का कारोबार मरने वालों का करते थे फर्जी बीमा, मौत के बाद खुद उठाते थे क्लेम, 70% केस में दिखाया हार्ट अटैक, 2 साल में ठगे 30 करोड़ रुपए, 25 गिरफ्तार बैंक और इंश्योरेंस कर्मी भी शामिल। नेक्स्ट खबर, संभल से सामने आई अब तक की सबसे बड़ी बीमा धोखाधड़ी, 8 साल से चल रहा था खेल, पुलिस को शक 100 करोड़ रुपए से भी बड़ा हो सकता है, घोटाला पूरे देश में फैला था, नेटवर्क पुलिस को मिला बड़ा सुराग। नेक्स्ट खबर, तैमूर राणा के खिलाफ भारत की बड़ी कानूनी तैयारी, NIA कोर्ट से दिलाई जाएगी सख्त सजा, अमेरिका से प्रत्यर्पण में अहम भूमिका निभाने वाले वकील कृष्णन होंगे, केस की अगुवा मुंबई हमले से जुड़े हैं गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, भीषण गर्मी और बढ़ते प्रदूषण ने मिलकर भारत के सामने खड़ा किया जानलेवा खतरा, विशेषज्ञों ने बताया कि मौत का खतरा कई गुना बढ़ गया है, पूरे देश के लिए बन चुका है गंभीर जीवन संकट। नेक्स्ट खबर, धनबाद में NIA की 9 घंटे की रेड से मचा हड़कंप, बरामद हुई 98 पेटी जिलेटिन, डायनामाइट और अमोनियम से भरे थे, धमाके के इरादे, बंगाल को तबाह करने की थी तैयारी, एक आरोपी गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट की कार्डियक अरेस्ट से मौत, कॉकपिट में उल्टियां हुई, उतरते ही हालत बिगड़ी, हाल ही में हुई थी शादी, विमानन क्षेत्र में छाई शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, सूरत में वाटर कूलर बना जहर का जरिया, ज्वेलरी कंपनी के 120 रत्न कलाकारों ने पिया सल्फास मिला पानी, 2 की हालत नाजुक, फैक्ट्री में मची अफरा तफरी, पुलिस ने शुरू की जांच। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के रेवाड़ी में लूट की घटना बनी रहस्य, पीड़ितों ने लगाया पुलिस की CIA शाखा पर टॉर्चर का आरोप, बोले कपड़े उतरवाकर बनाए गए, अश्लील वीडियो, पुलिस बोली फिंगरप्रिंट नहीं मिले, बयान में अंतर, जांच में गहराया शक। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के 12 जिले में हॉट एयर बैलून शो बना मौत का मंजर, 80 फीट की ऊंचाई से युवक गिरा नीचे, हवा का प्रेशर बढ़ने से टूटी रस्सी, हादसे के समय स्कूली बच्चों को दी जा रही थी सैर, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के ठाणे में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए खुदे गड्ढे में डूबा मासूम बच्चा, दर्दनाक हादसे के बाद ठेकेदार पर दर्ज हुआ केस, लापरवाही की पोल खोल रहा है बुलेट प्रोजेक्ट, लोगों में फैला आक्रोश। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।